तो चलिए आइए अब चलते हैं ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन में आप देखने का प्रयास करेंगे, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हो। तो ये आपका क्या है, 2 सवाल इसमें रह गया था, तो हमारे साथ फिर से सारे बच्चे इस सवाल को रीड करेंगे और लाइन नहीं रहने के कारण, जिस कारण से हमने फिर से इसको करने का प्रयास किया है, तो आप हमारे साथ करोगे। पढ़िए, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर, स्पीक बी लॉडली, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। तो चलिए आइए, ये सवाल को हमने रीड कर दिया है और देखने का प्रयास करें ये सवाल का थीम क्या कह रहा है, उस चीजों को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, ये आपका मीनार हो गया। ये क्या है? ये है आपका मीनार, और मीनार के सर पर यानी मीनार के हेड पर ये क्या है, कोई लड़का है चढ़ा हुआ, और वह मीनार के हेड से कार को देख रहा है। तो मीनार से जब ये लड़का देखेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या है, क्षैतिज स्तर ये बनेगा, है ना। मतलब लड़का को अगर देखना हो, अगर सीधे देखना हो तो आराम से वो देख सकता है, लेकिन ये लड़का क्या है, इसका दृष्टि रेखा ये हो जाता है, यानी कार को ये देख रहा है। तो आप जरा सा देखो, ये क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में क्या हो रहा है, ये कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब 30 डिग्री का कोण जो बन रहा है, अब देखने का ध्यान से प्रयास करें कि 30 डिग्री का जब कोण बन रहा है तो ये और ये समानांतर रेखा है ना। तो हम जानते हैं कि समानांतर रेखा के बीच में ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो क्या है, तो तिर्यक रेखा का जब काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एकांतर कोण हो जाएगा। तो ये 30, तो ये भी 30 हो जाएगा। फिर यह लड़का देख रहा है कि ये कार चल के यहाँ आ जा रही है, तो यहाँ आ रही है, तो ये लड़का फिर से यहाँ देखता है। तब तक में ये 6 सेकेंड हो जाता है। ये दोनों के बीच में 6 सेकेंड का फैसला हो जाता है। तो 6 सेकेंड हमने लिख दिया है, जो कि सवाल में दिया गया था। अब देख रहे हैं कि ये आपका क्षैतिज स्तर और ये दृष्टि रेखा, ये जो कार दिख रहा है, ये कार यहाँ चल के आ गई है। तो इससे ये क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में ये क्या है, ये चाप को देखने का प्रयास करें, क्या है, अब नमन को यानी ऊपर से नीचे देख रहा है, ये 60 डिग्री है। अब देखो जरा सा, ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो गया, तिर्यक छेदी रेखा हो गया। तो ये हो गया 60, तो इसका एकांतर कोण ये हो गया क्या, 60 डिग्री। समझ में आ गया होगा। तो अब कह रहा है क्या कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक आने, मतलब मीनार के जड़ तक आने में कितना समय लगेगा, यही ज्ञात करनी है। तो चलो देखो, हमने मान लिया है यहाँ कि 1 सेकेंड लगेगा। अब इसमें जो दिया गया है उसको लिखेंगे और इसके बाद जो ज्ञात करनी है उसको लिख देंगे। तो यहाँ देखने का प्रयास करें, ये 15 नंबर का आपका प्रश्न है। तो लिखेंगे यहाँ, पहले आप लिखेंगे दिया है ना, दिया है एक बिंदु से दो, यहां से यहां तक जाने में देखो, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 6 सेकेंड लगता है। 6 सेकेंड लगता है जाने में, लगा समय, लगा समय 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड लग रहा है। अब जरा सा देखो, इसका अवनमन कोण दिया है, क्या, अवनमन, अवनमन कोण पहले क्या दिया था, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, यही ना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, और मान लेंगे, माना यहां से डी बिंदु से बी तक जाने में लगा समय, बिंदु डी से बी तक जाने में लगा समय क्या है, 1 सेकेंड है। क्या रे,
x सेकेंड है। अब हम चलते हैं ये वाले त्रिभुज में, तो लिखेंगे त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो। लिखेंगे त्रिभुज डीबीसी में, किसमें? डीबीसी में। ध्यान से देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। डीबीसी में देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, तो डीबीसी में देख रहे हैं कि केवल अभी तुम्हारा क्या है कि डीबी, ये तो माने हैं x, क्या है ये? माना गया है ये क्या? x। ये भी मान लो h, मान लेते हैं। मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, नहीं मानना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाइट मान लेते हैं h हो गया। अब जरा सा देखो सी बी सी बराबर h हो गया, ये भी माने हैं, कोई दिक्कत? हाँ। अब जरा सा देखो ये थीटा का मान क्या दिया है? 60 डिग्री, है ना। तो अब जरा सा देखो इसका और इसका संबंध लेंगे तो कौन सा फॉर्मूला देगा? टेन थीटा। तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब टेन थीटा का वैल्यू कितना डिग्री पुट करेंगे? 60। लंब के जगह पर देखो यहाँ क्या है, लंब क्या है? बीसी है, तो बीसी को आपने माना है h, और आधार क्या है? ये देखो बीडी है, तो इसको आपने माना है x। अब टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, और यहाँ लिख देंगे आप क्या? h बटे x। यहाँ से बाय क्रॉस जब करेंगे तो h बराबर √3x हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। कोई बच्चा को दिक्कत है? अब देखो जरा सा ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब देखो, अब फिर देखो लिखेंगे फिर त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? ए बी सी में। ध्यान से देखेंगे ए बी सी में देख रहे हैं कि बी सी बराबर तुम्हारा क्या है? एच है, माने हैं, है ना। और देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 6 सेकेंड और क्या हो जाएगा? 6 सेकेंड और x सेकेंड हो जाएगा ना। अब देखो जरा सा, और थीटा का वैल्यू इसका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये क्या है? आधार है और ये लंब है। कौन थीटा लगेगा? इसीलिए क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। होगा या नहीं होगा? तो अब जरा सा देखो टेन थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे? क्या पुट करेंगे? 30 डिग्री। अब देखो लंब के जगह पर क्या होगा? h होगा, क्या होगा? h हो जाएगा। आधार के जगह पर 6 और x को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 6 और x होगा, x सेकेंड को जोड़ देंगे। टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे √3 होता है, h बटे 6 प्लस x हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे तो 6 प्लस x बराबर, यहाँ देखो जरा सा ये क्या हो जाएगा? इससे गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? अब देखो जरा सा यहाँ करेंगे 6 प्लस x, आइए गुना में है तो भागा में हो जाएगा, √3 बराबर h हो जाएगा। इसीलिए लिखेंगे h बराबर 6 प्लस x, है ना, बटे √3। होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। अब देखो h का मान आ गया, ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। क्या हो गया? समीकरण 2। अब जरा सा देखो समीकरण 1 और 2 ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी h का वैल्यू इतना है, और समीकरण 1 में भी देख रहे हैं h का वैल्यू इतना है, तो दोनों जगह h है ना। मतलब बायां वाला भाग क्या है? समान है, इसलिए दायां वाला भाग क्या होगा? समान यानी बराबर होगा। इसीलिए लिखेंगे, देखो ध्यान से, समीकरण 1 तथा 2 से, या चाहे आप लिख देंगे समीकरण 1 और 2 का क्या है? बायां भाग समान है, इसलिए दायां भाग बराबर होगा। कोई दिक्कत? चलो देखो, अब देखो जरा सा, तो ये बराबर वो होगा, है ना, होगा नहीं? तो 6 प्लस x बटे √3 अब बराबर क्या हो जाएगा? √3x हो जाएगा। होगा ना। अब इससे इसको गुना करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 6 प्लस x इससे गुना करोगे तो क्या होगा? √9x होगा। अब जरा सा देखो 6 प्लस x, ये क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखने का प्रयास करो। अब देखो 6 बराबर ये चला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस x होगा रे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 बराबर 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? x बराबर 6 बटे 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर 3, ये आ गया x हो गया। इसीलिए क्या हो गया? x बराबर 3, ये 3 सेकेंड हो गया। तो लिखेंगे अतः, यही तुम्हारा उत्तर हो गया। लिखेंगे अतः बिंदु D से B तक जाने में कार द्वारा लगा समय
3 सेकेंड होगा। यही तुम्हारा उत्तर है। अतः लिखेंगे यहां, अतः बिंदु, यहां लिख देंगे बिंदु डी से बी तक कार को जाने में लगा समय 3 सेकेंड है। बस कहानी खत्म। तो चलिए, कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, ऑल इज वेल दैट्स इंड्स वेल, यानी अंत भला तो सब भला, है ना। तो अंतिम सवाल है, और अंतिम सवाल को पूरे अच्छे ढंग से कीजिए। तो चलिए हमारे साथ रीड करेंगे। कहता है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ध्यान से समझिए, कहा गया है, पहले सवाल के थीम को समझने का प्रयास करें। कहता है मीनार के आधार से, यानी 4 मीटर और 9 मीटर, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दूरी है, जो कि मीनार की ऊंचाई दिया है 6 मीटर। तो आप सिद्ध कर दीजिए, है ना, आप क्या कीजिए, सिद्ध कर दीजिए कि मीनार की ऊंचाई सही में 6 मीटर है। हिम्मत तो आप लगाइए जोर, है हिम्मत तो लगाइए जोर। जहां की क्या है, ये पूरक कोण है। क्या रे, जरा सा देखो, समझ में आ गई बात। देखो जरा सा, ये मीनार है जो 6 मीटर है, कितना है, तो मीनार के आधार से एक 4 मीटर ले लिए, क्या ले लिए, और मीनार के आधार से एक डिस्टेंस ले लिए 9 मीटर, कितना, 9 मीटर। अब देखो ये पूरक कोण है, एक दूसरे का क्या है, ये पूरक कोण। तो इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लिए थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा, और ये तो तुम्हारा समकोण है ही। चलो देखने का प्रयास करें। अब कहता है पूरक कोण का मतलब क्या होता है बच्चे। पूरक कोण का मतलब होता है कि जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। जैसे कोई पूछ देगा क्या कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो दिए गए 90 में से दिए गए कोण को घटा दीजिए, माथा अगर काम नहीं कर रहा है तो जैसे 40 डिग्री का पूरक कोण कोई पूछ रहा है, तो आप 90 में से 40 को घटा देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। अगर कहेगा 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से आप 50 को घटा देंगे 40 डिग्री। कोई कहेगा क्या 10 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 90 में से 10 को घटा देंगे 80 डिग्री। अगर कोई कहेगा क्या 90 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 0 डिग्री हो जाएगा ना। अब पूरक कोण समझ में आ गया, है ना। तो एक कोण मान लिए थीटा, तो दूसरा पूरक कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत की बात नहीं, लाइट भी आ गया। तो चलो अब इस सवाल को करते हैं, समझने का प्रयास करो, और समझ में आ गया होगा ये तुम्हारा डायग्राम। चलो, तो अब समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। कितने नंबर है, 16 नंबर। तो चलो देखो, तो लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है मीनार, मीनार के पाद से दूरी, दूरी कितना है, 4 मीटर और 9 मीटर, है ना। समझ में आ रहा है। सिद्ध करना है, क्या करना है, या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या, 6 मीटर, यही ज्ञात करना है। तब ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। अब चलते हम ये वाले त्रिभुज में, किसी में चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये इसमें चले छोटा वाला में BDC, क्या रे, ये वाले त्रिभुज में चल रहे हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज BDC में जो जो दिया है उसको लिखेंगे। अब जरा सा देखो कि BC बराबर कितना है, 6 मीटर है। अब देख रहे हो, DB काहे ना बोलते हो रे, क्या हो गया रे, 4 मीटर है।
और थीटा तुम्हारा क्या है 90 माइनस थीटा है ना। चलो देखो, अब देखो इसका और इसका संबंध लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, इसीलिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा के जगह पर अब बैठाएगा कौन सी 90 माइनस, तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा के जगह पर 90 माइनस थीटा बराबर लंब का मान कितना है 6, आधार का मान कितना है 4। अब देखो जरा सा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो यहाँ लिख देंगे कॉट थीटा। अब देखो 6/4, इससे ये होगा बर्बाद, इससे क्या होगा ये बर्बाद। तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, क्या 3/2। समीकरण 1 का नाम दे देंगे और आराम करने के लिए यहाँ छोड़ देंगे। तो चलो अब जरा सा देखो, अब पूरे वाले त्रिभुज में चलेंगे ए बी सी में। किसमें त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज अब जरा सा देखो, बी सी बराबर तुम्हारा क्या है 6 मीटर है और ए बी बराबर तुम्हारा क्या है 9 मीटर है। कितना रे, ये पूरा यहां से यहां तक ले लिए ना 9 मीटर है। और थीटा तुम्हारा क्या है, थीटा बराबर थीटे है, थीटा बराबर है ना इस त्रिभुज के लिए। चलो देखो, ये पूरा और ये पूरा, तो लंब और आधार किसका संबंध देगा, किसका, नहीं सुने, कुछ न सुने, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे टेन थीटा के जगह पर थीटा ही रहेगा। अब जरा सा देखो, लंब का मान कितना होगा 6 और आधार का मान कितना होगा 9। आराम से इसको बर्बाद करो, है ना। तो यहाँ हो जाएगा टेन थीटा बराबर 2/3। समीकरण ये क्या हो गया 2। अब देखो जरा सा, यहाँ करना क्या है तुम्हें, यहाँ करना तुम्हें ये है कि समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, गुना कर देना। मेरे ख्याल से यहाँ क्या करते, जरा सा समझने का प्रयास करो। यहाँ मान नहीं बैठाना था तो ज्यादा अच्छा रहता। ये अच्छा इसलिए रहता कि ये तो ज्ञात ही करना था ना, इसको हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। अगर एच का मान 6 आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि सही है ये, है ना। अगर वो बैठाइए देगा तो निकालना किसका रहेगा, किसी का नहीं रहेगा। तो चलो यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ देखो जरा सा, ये ए यहाँ जो है तुम्हारा लंब जो है, लंब के जगह पर आप एच बैठा दो। क्या बैठा दो एच, और कटाओ नहीं, एच हो जाएगा एच बटे क्या हो जाएगा H/4 हो जाएगा, H/4 हो जाएगा। क्योंकि आप मान बैठा देंगे तो सारा तो कट ही जाएगा, तो ये आएगा नहीं। चलो देखो, तो यहाँ H/9 बैठा देंगे। अब H का वैल्यू जब 6 आ जाएगा तो वो सिद्ध हो जाएगा, ना हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो चलो देखो, यहाँ भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 गुना समीकरण 2 से, कोई दिक्कत, 1 और 2 को गुना कर देंगे। अब जरा सा देखो, इसका बायां वाला पक्ष बायां से गुना हो जाएगा, दायां वाला पक्ष दायां से गुना हो जाएगा ना। तो यहां लिखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होगा रे बराबर H/, टेन का मान क्या था, सॉरी पहला का टेन थीटा का मान क्या था H/9, और देखो कॉट का, कॉट यहाँ है तो कॉट का वैल्यू H/4 हो जाएगा। अब देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, अब बराबर H गुना H स्क्वायर होता है, और 9 चौके 36। अब इससे इसको गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36, या नहीं कुछ तो 1, H स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36। तो H बराबर रूट अंडर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 36। तो H बराबर यहाँ प्लस माइनस 6, तो लिख देंगे अतः H बराबर 6 मीटर। यही सिद्ध करना आ गया ना। लिखेंगे अतः, लिख देंगे अतः लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध हुआ। बस कहानी खत्म।